प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, प्रभु का धन्यवाद करते हो, आपकी दुआ है। और आज का वचन परमेश्वर की ओर से फिर एक बार आपके सम्मुख, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, इसलिए प्रभु बार बार हमें और आपसे बातें करते हैं बाइबल के जरिए, प्रार्थना। और हम जब हम प्रार्थना करते हैं तो बाइबल के जरिए या सपने के जरिए नाना प्रकार से परमेश्वर हमें हर चेतावनी को देते हैं और समझाते हैं कि हम कहाँ गिर गए, हमने पहला सा प्रेम कैसे छोड़ दिया, हम जब पहले थे हम कैसे थे और आज हम कैसे हैं। ठीक है, परमेश्वर हमें ब्लेस कर रहा है, प्रभु हमें सब कुछ देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम मिस हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम उन बातों को भूल जाते जो हम पहले थे। ये बात मेरे अंदर और आपके, यानी कि मेरे लिए और आपके लिए भी है। ठीक है, तो हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के संदेश के लिए जो प्रभु ने हमें और आपको दिया, ताकि हम जागे और अपने कान खोले और जो काम हम करते थे उससे और अच्छी तरह काम कर सके। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इस प्रार्थना को, संदेश को सुन रहे हैं, सभी लोग एक्टिव हैं। ठीक है, आइए, ये ऑडियो प्रार्थना है जो आप तक पहुंच रही है। ठीक है, संदेश है परमेश्वर की ओर से है। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे परमेश्वर की अगुवाई में। धन्यवाद करते हैं पिता आज के इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आपके द्वारा हमें दिखाया गया है। आज जितने लोग इसको सुन रहे हैं पिता, प्रभु जी, आज वचन कानों से सुना जा रहा है लेकिन मन में ये बस जाए पिता, ताकि हमारा जीवन इस वचन के द्वारा हो पिता। हमारा चाल चलन, हमारा सब कुछ उठना बैठना पिता तुझे पसंद आए और तुझे वो भाए पिता। पिता परमेश्वर, हमारी मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारी सेवकाई हो, चाहे हमारा विश्वासीपन हो, वो भी तुझे भाए और हम बढ़ते जाए पिता। जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, इस संदेश को सुन रहे, उनके जीवन में कार्य करना 100 गुना, इनके कानों को खोलना, शैतान कान बंद ना करने पाए पिता। आपने इस वचन के द्वारा हम मेरी अगुवाई करी, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ ये मेरे लिए और सबके लिए वचन 100 गुना प्रतिफल लेके आए और हमारे जीवन में कार्य करे और हम इस वचन को सुनकर मानने ले बन सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, बोलो आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे अजीजों, आज का वचन देने का जो समय प्रभु ने मुझे चुना, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर अचानक से बोलता है और ये संदेश आपके सम्मुख आ जाता है। हालेलुया। आज का जो संदेश है वो है प्रकाशीय वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशीय वाक्य, यानी कि प्रकाशीय वाक्य 2 अध्याय और उसका दूसरा वचन, यानी कि 2 अध्याय का 2। ठीक है, वचन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो जुलाई लग चुका है, परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी जुलाई के लिए करवाई है उसे जरूर देखे। और आपने देखा भी है परमेश्वर कैसे काम कर रहा है। और भी तारीख 2-3 हुई है, 2 तारीख हुई है और परमेश्वर ने गवाही आना शुरू हो गए हैं। हालेलुया। क्योंकि जो हम वचन सुनते, जब उसे मानते हैं, जब हमारे जीवन में कार्य होता है। अधिकतर ऐसा मैंने देखा और ऐसा होता भी है, ये मेरे साथ आपके साथ पहले होता था ऐसा। हम वचन को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, रिसीव करते हैं, है ना भाई। प्रार्थना हुई, जिसके संतान नहीं है संतान आ रही है ना, यानी कि संतान की ब्लेसिंग आ रही है, वो रिसीव करेगा या रिसीव करेगी जो भी बहन है ना। या जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम से, वो रिसीव करेगा। हम रिसीव करना जानते हैं ना, हर चीज़ को रिसीव करना जानते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें और आपसे रिसीव के साथ साथ काम भी चाहता है। भाई आपने रिसीव करी, अच्छी बात है, ब्लेसिंग को रिसीव करा, चंगाई को रिसीव करा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर उपाय बताता है, ये काम कर तो ऐसा होगा, लेकिन उसे हम रिसीव नहीं करते बल्कि उसे छोड़ देते हैं। कितनी बार मैंने जून के महीने में बोला था सबसे, भैया बीज बो, अपना दान ऑफरिंग दो, परमेश्वर मिरेकल करेंगे। और प्रभु ने मुझे गारंटी दी थी इसकी। और मैं बार बार, क्योंकि ऐसा नहीं बोलता मैं, आपको खुद पता है, ये गवाही परमेश्वर जानते और आपके सामने है। मैं बिना पूछे कभी भी कुछ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, मैं अपने पे भरोसा रख के कोई बात नहीं बोलता हूँ। हालेलुया। मेरा परमेश्वर बार बार मुझसे कह रहा था, लेकिन वो पूरी बात नहीं बताता, क्योंकि वो सिगरेट रखता है, यानी कि वो अपने में राज रखता है। उसके बाद प्रभु ने मुझे बताया 28 तारीख को कि देख, मैं प्रतिफल देने वाला हूं जो बीज बोता है। अपने सारी ब्लेसिंग को रिसीव करा, लेकिन इस काम को आपने इग्नोर कर दिया। अरे कौन दे में देते तो है हम, अरे अपनी मिनिस्ट्री में देते तो है। अरे परमेश्वर कह रहा है देने से गरीब नहीं होगा, लेकिन मौका मत खो। और आज देखो जिन्होंने दिया है वो सुपर ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कितनी गवाही आ चुकी है। हम चंगाई पाते हैं, हम चंगाई होना चाहते हैं, हम आत्मिक उन्नति चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन जब प्रभु उपाय बताता है तब हम पीछे हट जाते हैं, है ना। राजा नमान कोड़ी को जब प्रभु ने चंगाई के साथ आया था, चंगाई तो वो रिसीव कर रहा था, चंगाई तो चाहिए थी उसे, लेकिन जब उपाय बताया तो वो पीछे हट गया। परमेश्वर के दास ने कहा था जाके 7 बार डुबकी मार, और वो नहीं कर रहा था, क्योंकि उपाय हम नहीं कर पाते, हमें बस चाहिए, हाँ बस प्रभु के दास बोल दे और काम हो जाए। उपाय बताता है परमेश्वर। हालेलुया। और जब उसने उपाय को सुना तो उसका कोढ़ जाता रहा। मैं फिर कहता हूं, जब भी परमेश्वर कोई उपाय बताए आप उसे जरूर करें। परमेश्वर कुछ भी बताए आप उसे इग्नोर ना करें, करके जरूर देखें मेरे भाई मेरे बहनों। और ना करने से
बहुत बड़ा मौका आप खो देते हो। शैतान कान पे हाथ रख लेगा। मैंने उस प्रार्थना में बार बार बोला है, प्रार्थना में नहीं बल्कि हर बार बोला है कि जून के महीने में अपने दान को जरूर दे। आपने उसे इग्नोर कर दिया और आज सब प्रतिफल पा रहे यीशु मसीह के नाम में। तो जब भी कोई संदेश आए उसे सुनना, उसे मानना। जैसे आप हर चीज़ को मानते हो ब्लेसिंग को, वैसे ही इस चीज़ को भी माने, डबल ब्लेसिंग मिलेगी आपको, यानी कि चंगाई छुटकारा जो चाहिए वो मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। इसी टॉपिक पे प्रभु ने एक वचन दिया है, प्रकाशित वाक्य 2:2 क्या लिखा है? मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। बिल्कुल मेरे भाई मेरे बहनों को जो परिश्रम है परमेश्वर में जानता है, परमेश्वर काम को भी जानता है। क्या साफ लिखा है? प्रकाशित वाक्य 2:2 मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम तेरे धीरज को जानता हूं। परमेश्वर गवाही तारीफ कर रहा है हर बहन हर भाई की कि नहीं, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं, तेरे काम को जानता हूं, जो तू मेरे लिए कर रहा है, दिन दोपहर में कर रहा है ना। प्रार्थना सुनता है, रिसीव करता है, सारे काम हो रहे हैं, और परिश्रम, उपवास रखना, नाइट प्रेयर करना, है ना, चर्च को जाना, सब कुछ कर रहे हैं। और तेरे धीरज धरे हुए है, संतान होगी, शादी होगी, ये होगा, मतलब अभी तक धीरज धरे हुए नहीं होगा, उद्धार करेगा परमेश्वर, धीरज है। 5 साल आपको हो गए आए हुए यीशु मसीह में, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन आपने धीरज धरा हुआ है। नहीं, मुझे सुनेगा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुनेगा, अच्छी बात है। परमेश्वर आपकी तारीफ कर रहा है इन कामों के लिए। और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। हाँ, आप जहाँ काम करते हो आपके बुरे लोग हैं, वहाँ आप नहीं देख सकते। आप बुरे लोगों से, बुरी संगति से हट रहे हो, आपने दोस्त छोड़ दिए, आपने सारे पाप छोड़ दिया, आपने उन लोगों को छोड़ दिया जो बुरे थे, यानी कि बुरे का मतलब बुरी आदत थी। प्रभु आपकी तारीफ कर रहा है, परमेश्वर आपकी क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है। हालेलुया। देख नहीं सकता और जो अपने को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। प्रभु ने आपको परखने का आत्मा दी। परमेश्वर ने आपको उन लोगों से हटा दिया जो कहते थे मैं विश्वासी हूं, लेकिन उनके काम विश्वास ही किए नहीं थे, आपने हटा दिया, है ना, आप उनसे हट गए। हालेलुया। ये परमेश्वर की गवाही है जो आपको मिल रही है आज। प्रेरित कहते हैं और नहीं है, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। आपने धीरज धरा है, नहीं मेरा पति आएगा, नहीं मुझे संतान जरूर होगी, नहीं मुझे नौकरी मिलेगी, लोग ताने मार रहे हैं। क्या लिखा है? तो धीरज धरता है मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। कितनी बहनें दुख उठा रही है, माँ बाप तिरस्कार कर रहे हैं, पति तिरस्कार कर रहा है, पत्नी तिरस्कार, कितने भाई दुख उठा रहे, पड़ोसी ताने मार रहे, अरे तेरा पति नहीं आएगा, अरे तू कहाँ यीशु मसीह को मानती, अरे कहाँ चली गई तू, अरे वो धर्म चेंज करते, अरे वो ये करते। आप सब कुछ ताने गालियाँ सह रहे हो, सब कुछ सह रहे हो, आप दुख उठा रहे हो, आप सेकाई में दुख उठा रहे हो, आप बहुत कुछ दुख उठा रहे हो, दुख उठा रहे हो आप। परमेश्वर जानता है, तारीफ कर रहा है, परमेश्वर जानता है मेरी बेटी मेरा बेटा दुख उठा रहा है और दुनिया तारे मार रही है, लेकिन फिर भी वो डटा हुआ है परमेश्वर के साथ, बाइबल के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, नाइट प्रेयर के साथ, चर्च के साथ, पास्टर के साथ डटा हुआ है परमेश्वर के साथ, उनके वादों को पूरा कर रहा है। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। और फिर परमेश्वर ने एक बात कह दी, एक शिकायत आ गई प्रभु को, एक शिकायत आ गई। मेरे लिए भी ये वचन है और आपके लिए भी है। पहले प्रभु मेरे लिए करता है, फिर आपके लिए। पहले मुझसे बातें करेगा, मुझे सिखाएगा, और फिर यहाँ से होते हुए आप तक जाएगा। सुनो गौर से। तारीफ कर दी मेरी और आपके, प्रभु ने बहुत तारीफ कर दी, लेकिन एक चीज़ बोल दी, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम, कहीं ना कहीं पहला सा प्रेम, कहीं ना कहीं पहला प्रेम में क्या होता है? पहला प्रेम है ना, एक पापी इंसान जब पाप करता है, सुनना मेरे गोल से, जब पापी प्रेम करता है, पापी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, उसे भूल नहीं पाता ना, और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है, अपने माँ बाप को छोड़ने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, मन को तैयार है, यानी कि जैसा वो कहेगा वैसे वो करेंगे। यानी कि जितना लड़कियाँ या भाई अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, उतना पापी प्रेम के लिए कहना मानता है उस लड़की का या लड़के का, है या नहीं, है ना। यानी कि वो कह दे कि रात को 2 बजे फ़ोन करना, तो फ़ोन करना, चाहे फ़ोन कैसे भी लाए। समझ रहे बात को? ये पहला प्रेम होता है ना। अब परमेश्वर जो हमारा पहला प्रेम था, याद करो अपने वो दिन जब हम नए नए मसीह में आए थे, पूरे जुम्बिल के साथ जैसा प्रभु ने कहा वैसे ही करना। क्या आज वैसा प्रेम है हमारा? हम क्या उन बातों को मानते, या आज हम आलस में भर गए? हो जाएगा ठीक। आज प्रभु हमें 5 बातें कहता है, जिसमें से हम 3 ही मानते, 2 मानते नहीं। पहले ऐसा होता था, परमेश्वर 5 मानता था और हम खड़े रहते थे, प्रभु 5 कह दिए, 5 और कह दिए, हम ये भी कर देंगे। हालेलुया।
पहले चर्च 2 किलोमीटर था तो धूप में हम पैदल जाते थे, आज फोन उठाने से आलकस आता है, मीटिंग लाइव घर में बैठे बैठे आलकस आता है। हालेलुया। पहले हम ये कहते थे ओ प्रभु ऐसा कर दे कि संडे तो डेली संडे हो, क्योंकि संडे में तो मजा आता है, चर्च में जाने में एनर्जी मिलती है। आज परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, डेली संडे, डेली प्रार्थना आती है। आज हम बोर हो रहे हैं, पर वो डेली की प्रार्थना आती है, टाइम ही नहीं मिलता। परमेश्वर जब हम नौकरी नहीं थी तो नौकरी पाने के लिए हमने बहुत मेहनत करी, आज नौकरी मिल गई तो नौकरी की ही मेहनत रह गई, परमेश्वर की मेहनत है ही नहीं। वो समय खत्म हो गया, वो प्रभु को देना खत्म हो गया। जब संतान नहीं थी किसी परिवार में तो उन्हें बहुत कुछ करा परमेश्वर के लिए, आज संतान हो गई तो आज 1 साल में एक ही बार चढ़ जाते हैं, एक ही बार कॉल आती है। ये कौन सा प्रेम है? वचन कहता है पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला से प्रेम छोड़ दिया। आपकी आत्मवृत्ति, आपका समर्पण, आपका देना, जब हम मसीह में आए थे तो ऑफरिंग दान जी भर के देते थे, डबल देते थे, घटाते नहीं थे। आज हालत को देखकर, आज प्रभु नौकरी नहीं है, परमेश्वर ये नहीं है, तो आज क्या कर दिया, सबको घटा दिया। लोग बढ़ाते हैं, हाँ जो विश्वासी वो बढ़ाएगा, लेकिन जो थक जाते लोग क्या करते, घटाने लगते हैं, है ना। क्या होता है, घटने लगता है। आशीष घटती है तब दुख होता है, अरे प्रभु मेरी तनख्वाह 50,000 थी, 10,000 घट गई, कैसे घट गई। लेकिन प्रभु को हम घटाते हैं। कभी किराया घटते हुए देखा है, बस का, मकान का, प्रमोशन मिल गई घटती हुई देखी है, नहीं हो ना। स्कूल की फीस बढ़ गई, घटी है कभी, आज महंगाई बढ़ी, कभी घटी है। लेकिन दान ऑफरिंग क्यों घटाते हैं हम? क्योंकि हमारा पहला था प्रेम छोटा हो गया, क्योंकि अब हमें चिंता हो गई अपने बच्चों की, पति की, पत्नी की, घर की। पहले जब प्रेम था तो ये चिंता नहीं थी हमें, क्योंकि हमारा विश्वास ये था नहीं परमेश्वर करेगा सब कुछ, मैं अपने घर को भी खाली कर दूं परमेश्वर के लिए, मेरा परमेश्वर 2 तारीख को मेरा घर भर देगा। लेकिन आज दान देने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है, पता नहीं मैं दूं या नहीं दूं, क्योंकि पहला से प्रेम छोड़ दिया है। जो समय नहीं दे पाते वो दान क्या देंगे। फिर क्या लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला से प्रेम छोड़ दिया, इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। आज बीमारी दोबारा लौट के आ गई, आज गरीबी दोबारा लौट के आ गई, आज लड़ाई झगड़ा दोबारा लौट के आ गया, आज पति दोबारा खराब हो गया, आज बेटी कहने नहीं सुन रही। क्यों? कहाँ से गिर गए, गिरे कहाँ से, ये देखो। मैंने आपको पहले बताया था, जब हम गिरते हैं कहीं ना कहीं चूक होती है तो घर में दोबारा वही चीज़ होने लगती है, क्योंकि अब वो प्रार्थना में जज्बात नहीं रहा। अब ये लगता है अरे छोड़ दो ग्रुप, छोड़ दो प्रार्थना, कुछ नहीं रहा, 2 साल तो हो गए, अब क्या रखा है प्रार्थना में, या ब्लेसिंग मिल गई तो क्या रखा है, अब तो प्रभु ने सब कुछ दे दिया, जो चाहिए था वो मिल गया। भाई जिससे चाही थी नौकरी वो मिल गई, अब क्या करेंगे प्रार्थना करके। शादी की तमन्ना, शादी कर दी, अब क्या करेंगे प्रार्थना करके। अब कौन जगेगा 5-5 घंटे, कौन बाइबल पढ़ेगा 1-1 घंटा, भैया पत्नी को समय देना, बच्चों को समय देना, नौकरी को समय देना है, घर को समय देना है। अरे अब क्या करेंगे दान देके, अब तो अपने घर को ही संभाल लें, क्योंकि विश्वास खत्म, प्रार्थना खत्म, उन्नति खत्म, है ना। पहले था एक लगन, एक पावर, सबसे लड़ जाना प्रभु में। आज चुपचाप बैठ रहते हैं, परमेश्वर ठीक है प्रार्थना होगी, ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। क्या लिखा है, इसलिए स्मरण कर तू कहाँ से गिरा है और मन फेरा और पहले के समान काम कर। परमेश्वर फिर कहता है मेरा जी, तो परमेश्वर प्रथम है, लाश नहीं। हम और आप परमेश्वर का बचा खुचा नहीं दे सकते, हम और आप समय भी परमेश्वर का प्रथम दे, ये नहीं प्रभु समय बचेगा जो तेरा, समय बचेगा वो तेरा, यानी कि घर गृहस्थी का समय निकाल कर जो बचेगा, परमेश्वर बचाव को बचाव को नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है सुपर ब्लेस। हालेलुया। अरे प्रभु जब बचेगा ना तनख्वाह तब हम आपको दे देंगे, नहीं तो 2 महीने बाद दे देंगे। अरे जब फीस देनी है, घर का किराया देना है, ईएमआई देना है, बचेगा तो तेरा। परमेश्वर बचा कुछ नहीं लेता, परमेश्वर लेता है प्रथम, फर्स्ट तारीख, जब तनख्वाह हाथ में आए ऑन द स्पॉट परमेश्वर के भवन में जाए, तब परमेश्वर सुपर ब्लेस कहता है। जो मुझे सुपर ब्लेसिंग जो प्रभु दे रहा है, यही कारण है। मैं अपनी गवाही हमेशा शेयर करता हूँ, लेकिन हम करते हैं पहले घर परिवार, उसके बाद परमेश्वर, लास्ट में वो भी बच्चे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगले महीने कर देंगे। अरे बच्चा को तो हम बाहर देते हैं, उन लोगों को देते हैं जिसपे कुछ है नहीं। मेरा और आपका परमेश्वर भिखारी नहीं, राजा है, राजाओं का राजा है, हम उसकी संतान है। अब कहाँ गलतफहमी में रह रहे हो। वही बात है, हम सारी प्रार्थना को रिसीव करते हैं, सारी के सारी प्रार्थना को रिसीव करते हैं, लेकिन जब ये वाली प्रार्थना आती, काम देने वाली, काम करने वाली, हम पीछे हट जाते हैं। अब नहीं होगा,
आप बहुत दूर है, अब ऐसा नहीं हो सकता। फिर बहाने शुरू होते हैं, अरे देते तो है हम 5 चर्च में, अरे देते तो है हम अपनी चर्च में। परमेश्वर कह रहा है उसे करने में क्या हर्ज है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इतना कर दे, आप 20 जगह दो, मन चाहे वर दे, पर वो आपको रिसीव करे यीशु मसीह के नाम में। फिर क्या लिखा है, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान पे से हटा दूंगा। जब हम मन नहीं फिराते, जब हम आलस में जाते, जब हम पहले जैसे काम नहीं कर पाते, तो शैतान सुनता है और वो जानता है कि अरे अब ये बेटी, यानी कि अब ये इंसान गिरने वाला है, इसे दबोच लो, इसे गिरा दो। और उसके बाद से वो हम पर राज होने लगता है और धीरे धीरे ग्रुप छूटता है, प्रार्थना छूटती है, वो इंसान पहले के समान काम नहीं कर पाता, उसकी हालत 7 गुनी बुरी हो जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध हो गया। कि हाँ लिखा है, इसलिए स्मरण कर तू कहां से गिरा है, मन फिरा और पहले के समान काम कर। मन हमारा भटक गया, चिंता में आ गया, घर परिवार में आ गया। अच्छी बात है चिंता करना घर की, लेकिन जब तक पहला परमेश्वर का पहला स्थान नहीं दोगे, आप अपने घर को नहीं बचा सकते, घर का बढ़ोतरी नहीं कर सकते। मेरे भाई मेरे बहनों, बाइबल कहती है जिस घर को परमेश्वर न बनाए, उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ठहरेगा। हम अपने घर को खुद बना रहे, नहीं बना पाएंगे। परमेश्वर को पहला स्थान दो, अपने घर परिवार को आपके को बना कर रख देगा यीशु मसीह के नाम में। और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे डीवट को उसके स्थान पर से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझ में ये बात तो है कि तू नकुनियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। यानी कि उन लोगों से घृणा करता है जिसके काम सही नहीं है। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने दूंगा। आपको जय पानी है, जय मतलब आपको पहले से काम करना है, परमेश्वर में रहना है, कुछ भी घटाना नहीं है बल्कि बढ़ाना है। हमारा और आपका परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर, हमें उम्र बढ़ाता है, हमारी ब्लेसिंग बढ़ाता है, हमारे जीवन में खुशियां बढ़ाता है। तो हम क्यों उसका समय घटाते हैं, क्यों हम उसके जीवन में अपनी ऑफरिंग को घटाते हैं। हम घटाएंगे तो परमेश्वर अपने आप हमारी आशीष घटती चली जाएगी। सोचो इस बात को। आज कान, वचन कहता है जिसे कानों सुन ले। मैं हैरान होता हूं कि परमेश्वर आशीष देना चाहता है और शैतान कान बंद कर लेता है। जून के महीने में कितनी जबरदस्त प्रभु ने बोला था कि भैया बीज बो दो। इस ग्रुप में मैंने बोला, यानी कि इस व्हाट्सएप पे मैंने हर किसी को बोला, नहीं सुन पाए। जिन्होंने सुना वो काट रहे, प्रतिफल काट रहे और काटेंगे पूरे महीने। प्रभु देने वाला है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। मेरे अजीजों, प्रभु का भय मानो, परमेश्वर के द्वारा काम करो, यानी कि परमेश्वर की आवाज़ सुनकर काम करो। परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करना चाहता है। कोई भी मौका गवाओ मत और कोई भी चीज़ घटाओ मत, बढ़ाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर वचनों के लिए जो आपके द्वारा मुझे मिला और तूने मुझे सिखाया और इन सबको सिखाया जो समय सुन रहा है। पिता तेरी महिमा होने पाए। पिता अगर हम में पहला प्रेम खत्म हुआ है तो मैं क्षमा चाहते हैं पिता। आज हम अपने पहले प्रेम को जगाना चाहते हैं। वो प्रेम, प्रार्थना, फास्टिंग, नाइट प्रेयर, वो सारा प्रेम तेरा हम में जग सके पिता, ताकि पिता परमेश्वर जो तू हमें देना चाहता है वो दे पाए। और प्रभु जी, अगर हमने कुछ भी घटाया है, समय घटाया है, प्रार्थना घटाई है, फास्टिंग घटाई है, नाइट प्रेयर घटाई है या अपनी ऑफरिंग घटाई है, तो मैं क्षमा कर पिता, क्षमा कर यीशु मसीह, क्षमा कर पिता। क्योंकि हम चाहते हैं बढ़ना, नौकरी, प्रमोशन, बिजनेस में, चंगाई में, आत्मोन्नति में, लेकिन हम घटा नहीं सकते पिता। जब तू हमें बढ़ाता है तो हम भी बढ़ाए पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग बढ़ा रहे समय हर चीज़ को पिता, वो चौगुनी आशीष पाएंगे यीशु मसीह के नाम में पिता। इस जुलाई के महीने में इनको भी सुपर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जो सुन रहा है उनके सारे सपने पूरे करे और उनके जीवन से गवाही आने पाए। आपने प्रार्थना से धन्यवाद करता है। मैं ऐसा कर दे, मैं विश्वास करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, बोलो आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।